your entire screen. Share. Fine. Okay. Yeah, is this screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. Creator and यूजर मैक्रोज इन स्प्रेडशीट. मैक्रोज एक हम लोग नया फीचर देखेंगे इसका कि कैसे इसको स्प्रेडशीट में हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. ओके. सो सबसे पहले एक माइक्रोज होता क्या है एंड व्हाई वी यूज अ माइक्रोज इन स्प्रेडशीट. ओके. Okay. So today's topic is micros. Today's topic is micros. What is micros in Excel? Okay. A micro is a set of instruction, set of actions can that we can use or run multiple times. Micro is like a is a set of instructions that we can use or run a multiple times, or we can say a macros helps in automating or repeating or repeating or repeating. Micro helps in automating or repeating tasks by recording wait recording or storing our input sequence sequences like mouse strokes or keyboards. Okay. माइक्रोज बेसिकली होता क्या है? माइक्रोज हमें एक ऐसा एक्शन है और एक ऐसा फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल से एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी टास्क को हम लोग मल्टीपल टाइम्स उसको रन कर सकते हैं. कोई हमें एक्शन प्रोवाइड करता है. फाइन. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सेल में अभी क्या करेंगे, उसके बाद में देखेंगे. अभी एक्सेल में हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सा एक विजुअल बेसिक के थ्रू हम लोग एक सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम लोग उसको फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं. फाइन. So this is the macros. Macros is a set of instructions that can use or run a multiple times. हम multiple times उसको use कर सकते हैं और run कर सकते हैं. और macro help in automating or repeating tasks by recording or storing our input sequence like mouse strokes or a keyboards. Fine.
सो देखते हैं इसमें एक्सेल में कैसे इसका वर्क यूज होता है मैक्रोज का. अंडरस्टैंड एक्सेल. मैम मैंने सुना है मैम इसका, मतलब मैम जो गेम खेलते हैं उसमें यूज होता है। गेम खेलते हैं. हाँ मैम। मैम मैम क्या बोलते हैं, अगर हमें फायर करना है अगर, तो फायर वाला बटन है उसमें अगर माइक्रो लगा के रखा है तो एक साथ बहुत सारी गोलियां निकलेंगी वो सब। हाँ ये भी वो भी बोल सकते हो. ओके. हाँ. और एक इसका एक प्रोग्रामिंग यदि एक्सेल्स की, हाँ वो भी ये जो ये है ये भी ठीक है. और एक्सेल में मैक्रोज का क्या डेफिनेशन होगी. एक्सेल की बात करें जाए तो माइक्रो कोड इज अ प्रोग्रामिंग कोड. ओके. विच इज, तो अभी ये कार्तिकेय बोल रहा है वो फर्स्ट डेफिनेशन बता रहा है इन VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. VBA फुल फॉर्म इज VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. ठीक है. VBA फुल फॉर्म इज विजुअल बेसिक एप्लीकेशन लैंग्वेज. ठीक है. मतलब माइक्रो, यदि जनरल टर्म्स में देखा जाए तो जो रिपीटिंग टास्क, वो जो माइक्रो जो गेम्स का बता रहा है वो कि या माउस के स्ट्रोक से वो बार बार वो चीज़ हम रिपीट कर सकते हैं टास्क. और यदि एक्सेल की बात किया जाए तो माइक्रो कोड इज अ प्रोग्रामिंग कोड विच इज रिटन इन अ VBA फॉर्म. VBA मीन्स विजुअल बेसिक ऑफ फॉर एप्लीकेशन इन लैंग्वेज. ओके. सो इसको देखते हैं हम लोग कैसे यूज़ करते हैं. सबसे पहले सिंपल से कि ये आपका एक्सेल ओपन होगा. देन उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेल ऑप्शन दिया है. ठीक है. एक्सेल ऑप्शन पे क्रिएट करना है हमें. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें टैब लेकर आना है एक. ठीक है. यहाँ पे हमें कहीं टैब हमारा डिस्प्ले हो. फाइन. हम देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है. एक्सेल कस्टम, कस्टम में जाएंगे हम लोग. इसमें थोड़ा सा मेरा डिफरेंट है. डेवलपर टैब. ठीक है. डेवलपर टैब में हमने क्लिक किया. इसमें मुझे सारे कोड्स चाहिए तो मैं विजुअल बेसिक का ऐड कर लेती हूँ. एक एक करके ऐड करते जाते हैं. बुक वन, बुक वन के लिए जो मेरी बुक ओपन है, ऐड डिज़ाइन मोड सारे ले लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. मॉडिफाई रिकॉर्ड मैक्रोस. ओके. ये देखेंगे यहाँ पे सारे इसके कोड्स हमारे आ चुके हैं. फाइन. सो व्यू माइक्रोस और ये विजुअल बेसिक, ये हमने जैसे इसको क्लिक किया है हमारा एक विजुअल बेसिक की बुक वन ओपन हो गया है. ओके. ये चीज़ यहाँ तक स्टेप सबको समझ में आया क्या हुआ. एक बार और देख लेते हैं. ठीक है. इसको हमने क्लिक किया, एक्सेल ऑप्शन पे गए, कस्टमाइज. किसी के यहाँ पे कस्टमाइज रिबन भी दिया होगा तो इजीली डेवलपर को, एक डेवलपर को ऐड करोगे तो सब आ जाएगा. मुझे नहीं, मेरे में नहीं दिया था तो मैंने इसलिए डेवलपर टैब में गए, इन सबको मैंने यहाँ पे ऐड किया. ऐड किया तो मेरे में यहाँ पे टैब में है, मुझे एक फैसिलिटी मिल गई माइक्रोस की, मतलब विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करने की. फाइन. शीट वन है, शीट टू है, इसमें देखते हैं अभी. ओके. इस पर क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक पे चले जाएंगे. कोड विंडो, प्रोजेक्ट, शीट वन. शीट वन मेरी ओपन हो गई है. फाइन. मुझे बेसिकली क्या करना है, फॉर्म क्रिएट किया है. ठीक है. सिंपल एक फॉर्म क्रिएट करेंगे हम लोग. यहाँ पे कंट्रोल्स इसके कुछ कुछ आ गए, लाइक बटन्स आ गए. सिंपल इसको क्लिक GUI फॉर्म से हमें बनाना है. सबसे पहले एक लेवल लिख देते हैं. लेवल दे देंगे. ओके. लेवल बेसिकली जैसे सपोज मुझे दो नंबर्स को एंटर करवाना है या नेम यूजर का लेना है तो नेम. फाइन. देन उसके बाद इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं. टेक्स्ट बॉक्स, यूजर जब अपना नेम लिखेगा तो टेक्स्ट बॉक्स पे लिखेगा. देन नेम के बाद, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना था मुझको, कट कर देते हैं, लेबल लेना है.
ये इसकी कोडिंग बाद में देखेंगे, पहले इसका डिजाइनिंग देख लेते हैं। क्लास कोडिंग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास, ये कंट्रोल्स है जो टूल बॉक्स में रहता है, अभी देख लेंगे। क्लास, देन उसके बाद ठीक है क्लास जो भी, एंड एक और ले लेते हैं फॉर्म। ये हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। सब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स, और एक बटन क्रिएट कर देते हैं, कमांड बटन, जिसमें हम वैल्यू इसका रीनेम कर देते हैं। यहाँ से भी हम लोग चाहे तो रीनेम कर सकते हैं। बटन मीन्स ओके। ओके, इसका बैकग्राउंड, इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हो आप लोग। ब्लैक हो गए तो, अरे दिख ही नहीं रहा है। ओके बटन, फाइन। इसमें भी अब लेवल का भी कलर्स चेंज कर सकते हो, चाहो जो कलर्स आपको देना चाहो। नेम और कलर भी, टेक्स्ट कलर चेंज करना हो हमको, ब्लैक ही है, फाइन। वाइट करके देख लेते हैं, वाइट हो गया है। लेबल टू, लेबल टू मीन्स क्लास जो है। ये समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट किसी को? लेवल टू हमने कर दिया है। ये थोड़ा ये ले लेते हैं, आंखों को चुभ रहा है ये। एक्टिव, फाइन। एंड देन उसके बाद फोर कलर इसका चेंज करना है तो फोर कलर। मेरे समझ में आ रहा है? एम आई ऑडिबल? यस है मैम। ना? एक बीच में बताते जाएगा करो कोई बच्चा। फाइन, इस तरीके से हम लोग इसको रन करते हैं। माइक्रो नेम, ओके माइक्रो नेम मांग रहा है तो स्टूडेंट लिख देते हैं। यूज फॉर्म, ये माइक्रो नेम, इस तरीके से हमारा ये फॉर्म रन हो गया। ठीक है, मींस इस फॉर्म में अभी हम कोडिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा माइक्रोज के थ्रू क्या हो गया, एक विजुअल बेसिक के थ्रू हम लोग एक फॉर्म हमने क्रिएट किया। जब हम इस पे कमांड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा फिल हो जाएगा। कोडिंग हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना चीज समझ में? इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। ओके, इसमें हम और वेरिएशंस देखते हैं अभी क्या क्या कर सकते हैं। डिजाइनिंग आज देखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी कोडिंग देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल कोडिंग रहती है। आप फॉर्म ओके बटन की इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके बटन, विजुअल बेसिक यहाँ पे ओके बटन, सबमिट और जो भी रहेगा। तो इस फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में डेटा को एंटर करेंगे। फाइन, समझ में आया सबको? कैसे कैसे की किस स्टेप पे फिर से देख लेते हैं। ओके, ये एक एक्सेल ओपन किया हमने, एंड नेक्स्ट एक्सेल ऑप्शन पे गए। ठीक है, हो सकता है एक मिनट किसी किसी का वर्जन अलग हो तो इसको अलग शो करे। ठीक है, तो ये है, एक देख लो कैसे माइक्रोस में ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। माइक्रो क्रिएशन, नहीं ये नहीं था। वेट, VBA एक्सेल माइक्रो सर्च करेंगे। VBA एक्सेल माइक्रोस, ओके ये है।
सबसे पहले स्टेप्स क्या है इसकी, फर्स्ट इनेबल डेवलपर, डेवलपर को इनेबल करना है। किसी भी एक्सेल जो भी वर्जन है आप उसको ओपन करो, टू डू द सेम क्लिक ऑन फाइल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, देन कस्टमाइज द रिबन। ठीक है, इसको मेरे में रिबन नहीं था। ओके, तो सिर्फ कस्टमाइज था, तो मैंने कस्टमाइज में कल क्लिक किया। एंड चेक डेवलपर, डेवलपर जहाँ भी हमको दिया रहेगा उसको हमने चेक करना है, तो ये एक ऐड कर देना। क्लिक ओके, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक टैब क्रिएट हो जाएगा डेवलपर का। फाइन, ये साइट है, ये तुम लोग को मैं सेंड कर दूंगी, इसमें से ओपन करके देख लेना, एक एक स्टेप समझ में आ जाएगी। देन क्लिक द विजुअल बेसिक बटन टू ओपन द वीबीए एडिटर। ये विजुअल बेसिक बटन इसको हमने ओपन कर दिया, क्लिक कर दिया। फाइन, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वीबीए प्रोजेक्ट बुक टू एक्सेल्स जो सेम हमारे पास इसमें आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से विजुअल प्रोजेक्ट बुक टू ये सब हमारे पास जो आ रहा था। फाइन, तो इसको हम लोग, कहाँ गया, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ओके, स्टार्ट स्क्रिप्टिंग बाय एडिंग द बटन। जो भी स्क्रिप्टिंग करनी है आपको, लाइक आपको ऐड करना है, इंसर्ट करना है, इसमें फॉर्म क्रिएट करके जो मैंने अभी बताया वही करेंगे। फिर उसके बाद कमांड्स होगी, इस तरीके से हम लोग इसको कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें और चेंजेस देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सपोज मेरा जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स, एक मिनट देख लेते हैं टूल बॉक्स क्या रहता है यहाँ पे। एनी डाउट किसी को? ये रहा टूल बॉक्स, व्यू के अंदर ये टूल बॉक्स। समटाइम्स क्या होता है, ये टूल बॉक्स हमसे गुम जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बटन है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे ये ऑप्शन बटन है, इनका यूज कर सकते हैं, चेक बटन का यूज कर सकते हैं। से के साथ चेक बटन मतलब ये क्या करेगा, हमको एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करके देगा। इस फॉर्म से हम लोग डेटा कहाँ पे जा रहा है, हमारा एक्सेल में जा रहा है। फाइन, कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स हमने यूज किया ही होगा। ठीक है, इसमें हम ऑप्शंस लिख सकते हैं अपने कॉम्बो 1 2 3 जो करके हमें ऑप्शंस लिखना है। फाइन, उसके बाद ये कुछ कुछ स्पिन बटन्स दिए हुए हैं। इमेजेस हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं पीछे चाहे तो, और भी बहुत सारे इसमें टूल्स दिए हुए हैं। और ये टूल्स यदि हमसे गुम जाता है तो हम यहाँ पे कहाँ से जाते हैं, इंसर्ट में, सॉरी व्यूज में जाके टूल बॉक्स, तो टूल बॉक्स हमें यहाँ पे अपेयर हो जाता है। और किसी की भी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो नेम, लेवल 1 की जगह सपोज मुझे उसका NA देना है, नेम, नेम देना है, तो इसका लेबल को है, इसका नाम नेम हो जाएगा। फाइन, मतलब ये अब क्या हो गया, लेवल 1 2 3 दे रहा था 13, इस तरीके से इसने क्या दे दिया, इसका कोडिंग में इसका नाम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। फाइन, ये समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई, ये बेसिक्स है। इसका इसका डिजाइनिंग जरूर करके देख लेना। आई होप सबके पास एक्सेल है, किसी को कुछ इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्रोस का कैसे यूज करते हैं उसका व्यू डिजाइन एक बार करना देखोगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी कोडिंग भी सीखेंगे कि कैसे करनी है। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। बेटा ये जो है ये आपका एक्सेल के अंदर, किसका क्वेश्चन था, सच्ची, ये आपके एक्सेल के अंदर ये मैक्रो एक टॉपिक दिया हुआ है, क्रिएट एंड यूज अ मैक्रो इन स्प्रेडशीट, एक्सेल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ओके सच्ची, बाकी चीज़ें तो बहुत इजी है। यदि मैं बोलूँ चार्ट डिज़ाइन करना है तो वो तो डिज़ाइन कर ही लोगे, स्प्रेडशीट बनाना है, शेयर करना है, एडिट करना है उसमें। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था मैक्रो। मैम तो हाँ ये बेटा, तो क्या मैम बेटा? मैम तो ये जो आपने PDF भेजी है ना बुक की, तो उसमें वो मिल जाएगा? उसमें नहीं मिलेगा, वो क्या है कि वो एनसीईआरटी की पुराना वाला वर्जन है, उसमें मुश्किल है मिलना। देख लेना मिलता हो तो, बट ये जो मैं, अच्छा मैम, है ना, हाँ। तो ये एक जो है ये मैं तुम लोग को ये सेंड कर दूंगी इसकी लिंक, इसमें आप लोगों को सब मिल जाएगा कैसे हम ओके करना है, क्या करना है। ठीक है, कोडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना हमको। मैक्रोज में इसमें क्या करना है, बेसिकली एक क्या कहते हैं, वैल्यू क्रिएट करनी है, मतलब सॉरी एक फॉर्म क्रिएट करना है, और उस फॉर्म के थ्रू हम लोगों को एक्सेल में डेटा एंटर करना है, बस इतना वर्क है इसमें। इसमें बहुत भारी कोई कोडिंग नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना। ये थोड़ा नया कंसेप्ट है,
जो थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये मैं तुम लोग को चार्ट डिज़ाइन करना है एक्सेल में, उसमें एडिटिंग करना है, ये सब सिखाऊंगी, ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है बेटा। ठीक है, तो ये मैक्रो का यूज़ इसको करना, और जो फाइन। तो ये इसका, ये समझ में आया सबको? यदि किसी को डिज़ाइन भी नहीं समझ में आया तो आज अच्छे से समझ लो, कि नेक्स्ट क्लास में अपन इसको पूरे को डिज़ाइन करके इस पे वर्क करेंगे कि कैसे ये डेटा पीछे हमारे एक्सेल पे जा रहा है। किसी को डिज़ाइन में प्रॉब्लम कि कैसे, क्योंकि कभी कभी ये क्या होता है, टैब यहाँ पे रहता नहीं है डेवलपर का, तो हमको यहाँ पे टैब लेकर आना पड़ता है। ओके, एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? ताने समझ में आया बेटा? यस है ना? तो इसको कैसे, इसका डिज़ाइन व्यू उसको सिंपल है, इसके हम सारे टूल्स हम लोग इसको यूज़ कर देंगे। फिर उसके बाद ये हमने क्लिक किया, ये फॉर्म क्लिक हो गया, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्म भी क्रिएट कर ही लेते हैं। ओके, यूज़र फॉर्म 1 एक क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट में उसमें कोडिंग करके देखेंगे। ओके, इस बुक को सेव भी कर सकते हैं। चलो इसमें एक बार फिर से क्रिएट करते हैं, फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको। तो फॉर्म क्रिएट किया है, एंड व्यू में जाके ये जो साइड में जो विंडोज थी, दैट इज द प्रॉपर्टी विंडो। F4 के थ्रू हम लोग प्रॉपर्टीज विंडोज इसको ओपन कर सकते हैं, यूज फॉर्म 2, फाइन। व्यू में जाके एंड टूल बार इसका देख लेते हैं, कैटेगरी, फॉर्म पे क्लिक किया मैंने, भाई टूल्स दे दो मुझको। ये रहा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फिर सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। नेम, ठीक है, इसका फॉन्ट, इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। नेम, ओके, कैप्शन में नेम आ गया। फॉर्म हाइट, फाइन। फॉल्स, ट्रू, ऑटोमेटिक सेट वैल्यूज। लेबल नेम, नेम दे दिया। कैप्शंस इनेबल ट्रू। फॉन्ट यहाँ पे हम इसका डिफरेंट साइज, डिफरेंट फॉन्ट भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसका साइज बढ़ा देते हैं, 22 कर देते हैं, बोल्ड। ओके, सो ये नेम डिज़ाइन हो गया, फाइन। देन अगेन यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्म, सिंपल फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं। कैप्शन, कैप्शन मीन्स इसका नाम, लेबल, जो नेम और लेबल वाला रहेगा, मतलब वो कोडिंग में यूज होगा, ठीक है। तो कैप्शन में हमने इसमें लिख दिया नेम, नेम, सब्जेक्ट, फाइन। इसको भी थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं, बोल्ड में 20। ओके, या ओके, टूल बॉक्स मेरा घूम जाता है कभी, तो टेक्स्ट बस, एंड देन कमांड बटन,
तो कमांड बटन क्या लिखते हैं? ओके ओके फाइन, इसको एक और रन करते हैं इस तरीके से। नेम सपोज मैंने लिखा ABC, सब्जेक्ट लिखा हिंदी, ओके बटन पे क्लिक किया। ये भी वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि इसकी हमने कोडिंग नहीं करी। समझ में आया सबको? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? डिजाइन व्यू समझ में आ गया कैसे करना है? किसी को डाउट? यस है मैम। ना? ठीक है, तो होमवर्क क्या है आप लोगों का? आप लोग इसको डिजाइन इसका इस तरीके से एक बार करके देखना, तो नेक्स्ट क्लास में इजीली इसकी कोडिंग हम लोग समझ सकेंगे। अदरवाइज तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। ओके, एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? डाउट नहीं तो चैट बॉक्स पे लिख दो। नो, ओके, नो डाउट।